एक तरफ ये फोटो देखिए और दूसरी तरफ ये फोटो देखिए। अब लड़ाई जात पात और धर्म से गुजरकर फोटोज के बीच छिड़ चुकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इन दोनों फोटोज पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक फोटो में कपड़े का रंग भगवा है और दूसरी फोटो में कपड़े का रंग हरा है। और आप जानते हैं ये दोनों रंग किसी खास मजहब की पहचान है। ये सिर्फ पहचान है, कोई अहम हिस्सा नहीं कि जिसके हटा देने से मजहब ही अधूरा हो जाए या मजहब खतरे में पड़ जाए या मजहब ही का जनाजा निकल जाए। जब से पठान मूवी का गाना रिलीज हुआ है, दीपिका पादुकोण के पहने हुए कपड़े को लेकर खूब ट्रेंड चलाया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो उसका कलर ही बदल दिया और हरा रंग कर दिया, ये बताने के लिए कि हरा रंग से मुसलमानों को ठेस पहुंचती है। और फिर क्या था, फोटो को #बायकॉट पठान के साथ पोस्ट कर दिया और पोस्ट पर लिखा, अब सही है, अब खूब डांस करो, अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हम धर्मों को रंगों में बांट देंगे और आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे? क्या हमारा मजहब इतना कमजोर है कि किसी खास रंग का कपड़ा पहन लेने से वो खतरे में पड़ जाएगा या किसी मूवी के गाने से उसे नुकसान पहुंचने लगेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई मजहब इतना कमजोर है। कुछ दिनों पहले तक तो नाम को लेकर आपत्ति की जाती थी कि अगर कोई उर्दू नाम वाला है तो वो मुस्लिम है, इसलिए वो सही नहीं होगा, उससे दूर ही रहना बेहतर है। अगर कोई हिंदी नाम वाला है तो वो हिंदू है, इसलिए वो भी सही नहीं होगा, उससे बचकर रहना चाहिए। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और इतने बदल गए कि मजहब को रंगों से पहचाना जाने लगा है, रंगों में मजहब तलाश किया जाने लगा है। ये मेरे लिए और आपके लिए और खास तौर पर उनके लिए जो इस जैसी सोच रखते हैं निहायत ही शर्म की बात है। ऐसी सोच से हमें आजाद होने की सख्त जरूरत है और इन उलझनों से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है एजुकेशन का, शिक्षा का। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान न देकर तथ्य को एजुकेशन के जरिए से ढूंढिए, फिर जिंदगी जीने का मजा ही अलग होगा। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो लोग फिल्में बना रहे हैं और हमारा इंटरटेनमेंट करा रहे हैं या जो लोग फिल्मों का बायकॉट कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वो सब के सब मालदार और अमीर लोग हैं। लेकिन जो लोग बायकॉट और नो बायकॉट के चक्कर में उलझे हुए हैं और लोगों के बहकावे में पड़े हुए हैं, अपना काम काज पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर सोशल मीडिया पर हर वक्त एक दूसरे को कोस रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। उनकी फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली बहुत खराब है, यानी वो गरीब तबके के लोग हैं। उनके पास कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं, फिर भी अमीरों और पैसे वालों की बातों में आकर खुद को अंधा बना रहे हैं, हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं और बेकार की बातों में उलझे हुए हैं, जिसका हमारी जिंदगी की कामयाबी से कोई सरोकार नहीं। क्यों अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो इन चक्करों में पड़कर? क्यों अपने आप को अंधेरे में डाल रहे हो? क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो? क्यों खुद को गरीब बना रहे हो? अब तो होश में आ जाओ और अपनी जिम्मेदारी समझ लो। अपना भला अगर आप नहीं सोचोगे तो और कौन सोचेगा? अच्छा एक बात बताइए, अगर सब अपने अपने काम से काम रखने लगे और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के पीछे पड़ जाए तो कोई खतरे में नजर आएगा? मुझे पूरा यकीन है कोई खतरे में नजर नहीं आएगा। अगर खतरे में कोई नजर आएगा तो वो आप होंगे कि अगर आप अपनी जिंदगी बनाने में कोई कमी छोड़ेंगे तो आपकी जिंदगी की कश्ती डूबती हुई नजर आएगी। किसी को कोई खतरा नहीं होगा, ना ही कोई मजहब खतरे में पड़ेगा। हमें रंगों, भाषाओं और नामों की उलझनों में उलझाया जा रहा है और हमें उलझाकर उलझाने वाले कामयाबी का सेहरा अपने सर पर सजा रहे हैं। इसलिए अक्ल से काम लीजिए और होश में आइए, इसी में हम सबकी भलाई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।